नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। 2008 में सांसद फंड से पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का भव्य शुभारंभ हुआ था। तब इस उद्यान का निर्माण हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर वातावरण देने के लिए बनाया गया था। साथ ही सुबह शाम आम नागरिक उद्यान में जाकर अपना मनोरंजन कर सके, इस उद्देश्य से इस उद्यान का निर्माण किया गया था। लेकिन अब नगर पालिका की निष्क्रियता के कारण जिला मुख्यालय के इस हॉस्पिटल परिसर में स्थित उद्यान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इसकी बदहाली नगर सरकार को नजर नहीं आ रही, जिससे यहां की रौनक गायब हो गई है। पेड़ पौधों की जगह कांटेदार वृक्ष उगाए हैं। इस मामले पर बीजेपी के नेताओं ने नगर पालिका में कांग्रेस सरकार होने की वजह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान की दुर्दशा खराब होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही उद्यान की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान जिस उद्देश्य को लेकर बना था कि हाँ हॉस्पिटल के मरीज आराम से रह सके, बैठ सके, उठ सके, उनको एक अच्छा वातावरण मिले, इसी उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निर्माण किया गया था। तत्कालीन सांसद के द्वारा के मत से पैसा मिला था और उससे ही इसका निर्माण हुआ था। परंतु आज स्थिति इतनी जर्जर हो गई है, 5 साल के शासन में, कांग्रेसी शासन में इसको तहस नहस कर दिया गया है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इसको हम अच्छे से अच्छा उद्यान नगर को दे सके। और पंडित दीनदयाल उद्यान जो कि हॉस्पिटल परिसर में बनाया हुआ है, इसमें कांग्रेस सरकार में इसका टेंडर हो गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार होने के कारण, यहाँ का अध्यक्ष कांग्रेस होने के कारण उसका उद्धार नहीं हो पाया। अब भाजपा की सरकार आ गई है और शीघ्र ही हमने कलेक्टर साहब से एवं सांसद जी से मांग की गई है कि उसका बहुत ही अच्छा बनेगा, जो कि नागरिकों को घूमने के लिए, बैठने के लिए सुविधा मिलेगी और शीघ्र ही उसका अच्छा उदाहरण होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं शक्ति नगर के एकमात्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान पर। आपको बताना चाहूंगा कि इस उद्यान का उद्घाटन तत्कालीन सांसद करुणा शुक्ला द्वारा सन 2008 में किया गया था। उसके बाद से इस उद्यान की देखरेख का पूरा जिम्मा नगर पालिका शक्ति के हाथों था। लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से बता दूं कि इस उद्यान की स्थिति काफी दयनीय नजर आ रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस उद्यान के चारों ओर बड़े बड़े कटीले झाड़ उग चुके हैं और ना ही इस उद्यान के देखरेख के लिए कोई यहाँ पर आता है। वहीं साथ में ये भी बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो भाजपा के पितृ पुरुष माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार भाजपा के होने के बावजूद भी इस उद्यान के देखरेख के लिए कोई जिम्मेदार यहां पर नहीं आता है। एफएम न्यूज शकील अहमद, शक्ति। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करेंगे। अंबिकापुर में कार और ट्रक में टक्कर हो गई। रायपुर से अंबिकापुर जा रही कार ट्रक से जा टकराई। हादसे में 4 की मौत होने की खबर सामने आ रही है, तो वहीं हादसे में 1 घायल है। उदयपुर थाने के गुमका गांव में NH 130 की पूरी घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। NH 130 की ये घटना है। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कार और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। रायपुर से अंबिकापुर जा रही कार ट्रक से टकरा गई, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। उपचार के लिए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबिकापुर में कार और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। रायपुर से अंबिकापुर जा रही ट्रक से कार टकरा गई। उदयपुर थाने के गुमका गांव में NH 30 की घटना बताई जा रही है। रायपुर से अंबिकापुर जा रही कार ट्रक से जा टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 1 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पूरा मामला उदयपुर थाना के गुमका का बताया जा रहा है, जहां नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 1 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की ओर से इलाज जारी है। तस्वीरें सड़क दुर्घटना की हैं, जहां कार और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।
तस्वीरें अंबिकापुर के से हैं, जहां कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में वाहन को भी नुकसान पहुंचा है, वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो वहीं हादसे के बाद भारी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हुए। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल ले जाया गया। नेशनल हाईवे 130 की घटना बताई जा रही है, जहां कार और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे के बाद भारी संख्या में स्थानीय लोग एकजुट हो गए। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार, राजस्व और व्यापारी के बीच हुए विवाद से नाराज होकर मनेंद्रगढ़ व्यापारी संघ में बाजार बंद किया है। तो वहीं तहसीलदार और व्यापारी के बीच हुए विवाद में व्यापारी को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने गए तहसीलदार, राजस्व के साथ मारपीट होने का मामला सामने आया था। इसके बाद आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया, जिससे नाराज होकर मनेंद्रगढ़ व्यापारी संघ ने तहसीलदार के ऊपर न्याय संगत कार्य न करने का आरोप लगाया और बाजार बंद का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर के द्वारा आज मनेंद्रगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। शासन द्वारा विगत 10 दिनों से की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो चल रही है, विगत दिनों हम लोगों ने 23 नवंबर को एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया था कि अतिक्रमण कराने की कार्रवाई जो चल रही है बिना नोटिस दिए, बिना पर्याप्त समय दिए किसी के साथ भी या किसी भी प्रतिष्ठान में कोई तोड़फोड़ न की जाए। उन्होंने इस बात से सहमति जताई थी और उन्होंने कहा था कि बाकायदा नोटिस देकर समय देते हुए ही कोई भी कार्रवाई होगी। लेकिन कल मोहारपारा क्षेत्र में हमारे एक व्यापारी भाई के दुकान पर बिना नोटिस दिए तोड़फोड़ की गई। उसकी दुकान में रखे गए लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के सामान का नुकसान पहुंचाया गया। इसका जो है छत्तीसगढ़ चैम्बर विरोध करता है। कहीं भी संविधान में या कानून में ऐसा किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी की दुकान में या किसी के मकान में घुसकर किसी भी की जो है माल को, सामान को तोड़फोड़ की जा सके, उसका नुकसान किया जा सके। मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। अरविंद एक्का शराबी शिक्षक का नाम है। चंदवारी डांड प्राथमिक शाला में शिक्षक के पद पर है। किल्हारी बाजार में नशे की हालत में धुत पाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शिक्षक का नशे में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं शिक्षक की भी जमकर आलोचना की जा रही है। देखिए, वही शिक्षक हैं जिनके कंधों पर बच्चों की जिम्मेदारी होती है, बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी होती है, वो खुद इस हालत में पाए जाएंगे तो आगे जाकर क्या होगा, इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। किल्हारी बाजार में नशे की हालत में धुत मिला है। मनेंद्रगढ़ का एक वीडियो सुर्खियां बटोरा है। शराबी शिक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चंदवारी डांड प्राथमिक शाला में शिक्षक है, किल्हारी बाजार में नशे की हालत में पाया गया है। ये वीडियो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें नशे की हालत में धुत ये व्यक्ति एक शिक्षक है। जी हां, ये वही शिक्षक है जिन्हें बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, उनका भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, वो ऐसी हालत में पाए गए हैं। तो वहीं अब लोगों की ओर से शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। पूरा मामला मनेंद्रगढ़ का बताया जा रहा है, जहां बाजार में एक शिक्षक शराब पीकर नशे में धुत पाया गया। शराबी शिक्षक का नाम अरविंद एक्का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से अब शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सरगुजा संभाग के आयुक्त जीआर चुरेन्द्र की अध्यक्षता में जनकपुर में आयोजित विकासखंड स्तरीय बैठक अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बैठकें सिर्फ औपचारिकता है। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी अनदेखी की गई है, पीने के पानी और अन्य सुविधाओं का अभाव था, जबकि अधिकारी आराम से चाय नाश्ता कर रहे थे। पूरा मामला मनेंद्रगढ़ का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई, यहां तक कि उन्हें पीने के पानी भी उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन अधिकारी खूब मजे से चाय नाश्ता करते हुए पाए गए। मनेंद्रगढ़ में ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों की ओर से अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अव्यवस्थाओं के चलते उनमें रोष व्याप्त है। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां स्थानीय लोगों का गुस्सा अधिकारियों पर फूटा है। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों की सुध नहीं ली गई, यहां तक कि पेयजल की व्यवस्था भी नहीं की गई। लागा बाकी वो जमीन वाला मामला नहीं बोले कि जिसका कब्जा किए हैं उसको हटाए के और तुरंत उसको बनाना है सरकार वाला फायदा, उसको मेरे को अच्छा नहीं लगा। दारू गांजा वाला जो कह रहे हैं दारू नहीं पिएगा वो सही बोले, और बाकी मेरे को फायदा है नहीं दिख रहा है। लोग परेशान हो रहे थे, धूप में बैठे बैठे 3-4 घंटे से, उनको पानी तक नहीं मिला। हाँ, पानी तक तो नहीं मिला सर। हाँ। देखिए उनको पानी नहीं मिला, जो अधिकारी रहते हैं ना तो चंपाल तक बैठ के बढ़िया पानी पाए जाते हैं, खाना पाए जाते हैं, नमकीन बिस्कुट सब रहते हैं। उसको कह रहे हैं जनता का सेवा करते हैं, तो सबसे बड़े तो जनता है, और जनता का समाधान नहीं हुआ है आज तक। आते हैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मेरे ख्याल से। इसको विकासशील स्तरीय समन्वय एवं मार्गदर्शी बैठक के रूप में मैंने इसको लिया है, और मेरा मानना यह है कि जो प्रशासनिक जो हमारा टीम है, उस टीम के ही अधिकारी कर्मचारियों में जो आपसी सहयोग समन्वय तालमेल होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, वो वक्त के साथ कम हो रहा है। इसमें मैंने उनको बहुत सारे टिप्स दिया है, गाइड किया है। इस हिसाब से आपस में पूरा एक होकर के एक दूसरे का योजनाओं में सहयोग करते रहो, ताकि हर योजना हर विभाग का टाइम में जो लक्षित व्यक्ति है, परिवार समुदाय है, वहाँ तक जाए, ताकि मतलब सरकारी योजना कहीं असफल न हो। सतना जिले के वनांचल ग्राम जुनवानी में सीएम समग्र योजना अंतर्गत सीसी रोड नाले का निर्माण कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में सरपंच, सचिव, इंजीनियर सबकी मिली भगत से जमकर गुणवत्ताहीन सामग्रियों का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कुछ दिनों बाद फिर से खराब हो जाता है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिना मापदंड के रोड की मोटाई बनाकर सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। रोड निर्माण के समय ना तो मौके में इंजीनियर दिखाई देते हैं, ना ही कोई एक्सपर्ट नजर आते हैं। खबर शक्ति से है, जहां सीसी रोड नाली निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप स्थानीय लोगों की ओर से लगाया है। उनका कहना है कि निर्माण के दौरान कोई भी एक्सपर्ट इस दौरान मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके चलते सड़क का निर्माण गुणवत्ताहीन सामग्री से किया जा रहा है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तस्वीरें शक्ति से हैं, जहां सड़क में गुणवत्ताहीन सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। सरपंच, सचिव और इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के समय कोई भी अधिकारी और एक्सपर्ट मौजूद नहीं रहता है, जिसके चलते निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते अब आने वाले समय में स्थानीय लोगों को ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। काफी सवाल हो रहा है जी। पतेरापाली के अंतर्गत ग्राम जुनवानी में एक सड़क तो मुख्यमंत्री समग्र योजना अंतर्गत स्वीकृत है, जिसमें कार्य अभी प्रगतिरत है, और जो दूसरी सड़क आप बता रहे हैं वो 15वें वित्त से ग्राम पंचायत अपने स्वयं के आय से मरम्मत का कार्य करवा रही है। दोनों में मुझे और एक नाली भी है वहाँ मरम्मत के लिए। तो इन सभी का हमें शिकायत प्राप्त हुआ था कि इसमें गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। SDRS की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत इसमें डेफिनेटली कार्यवाही की जाएगी यदि कोई कमी इसमें पाई जाती है तो। रायसेन के कलेक्ट्रेट में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों के मूल्यांकन के साथ साथ उन्हें अब मौके पर भी जाकर जांच पर रखने की बात कही। बैठक में कुछ विभागों की समीक्षा पर वो संतुष्ट हुए, तो वहीं कुछ विभागों को लापरवाही और तैयारी पूरी नहीं करके आने पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई। शिवराज सिंह ने रायसेन जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी में धान की बंपर आवक होने के कारण धान की नीलामी मंडी में जगह कम होने के कारण दशहरा मैदान पर कराए जाने की समस्या पर कहा कि हम किसानों को धान का भरपूर रेट दे रहे हैं। और इसी संकट की पूर्ति के लिए आज हमने जनप्रतिनिधि मित्रों के साथ जिले के अधिकारियों से चर्चा की है।
प्रमुख रूप से दो चीजें। एक, जो जारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक क्रियान्वयन। भारत सरकार की जितनी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आजीविका मिशन की योजना हो, शहरी आवास का सवाल हो, कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ हो, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते शनिवार को रायसेन स्थित वन परिसर में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सम्मेलन में सांसद दर्शन सिंह चौधरी और उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का काम और बहनों के कल्याण का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां, बहन और बेटियों के सम्मान और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा तो जिंदगी का मिशन ही है बहनों की जिंदगी बदलना, और जिंदगी तब बदलती है जब हम सशक्त होते हैं। राज्य सरकार की योजना, अब लखपति दीदी प्रधानमंत्री जी के हृदय का कार्यक्रम है और मुझे विभाग की जवाबदारी मिली है। केंद्र सरकार की योजनाएं भी और यहाँ मोहन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की योजनाएं, आजीविका मिशन की जो हमारी चल रही है उससे दीदियों की आजीविका बढ़ रही है और हमारी 15,000 से ज्यादा लखपति दीदी अकेले रायसेन जिले में, और अभी सब दीदियों ने तय किया गरीब नहीं रहेंगे। अलग अलग काम शुरू करके आमदनी बढ़ा के लखपति बनेंगे, 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाएंगे। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची के चैत्यगिरी विहार मंदिर में 2 दिवसीय सांची महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य महामोदग्लायन और सारिपुत्र की पवित्र अस्थियों की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। अस्थि कलश की पूजा अर्चना में शामिल हुए पंचायत और ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके साथ बौद्ध सोसाइटी के चीफ विमल नायक, उपस्थित थिरोनायक भी मौजूद रहे। रायसेन में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बौद्ध सोसाइटी के चीफ भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दूर दराज से लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। देश और विदेश से भी भगवान बुद्ध के अनुयायी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सांची में महाबोधि महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो वहीं भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। शासन की ओर से मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। बौद्ध सोसाइटी के चीफ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। तस्वीरें रायसेन से हैं, जहां 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान बुद्ध के अनुयायी दूर दराज से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बुद्ध का संदेश एक ही मैं समझती हूँ कि शांतिपूर्ण देश के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारा देश अभी सारी चीजों में बटा हुआ है, सारे धर्मों में बटा हुआ है, उसको अब एक होने की जरूरत है और शांति का संदेश ही बुद्ध का संदेश माना जाता है। सो मैं फील भी यही कर रही हूँ। यहाँ पे सारे जो बुद्धिस्ट भिक्षु और सारे बड़े मॉन्क आए हुए हैं और गुरुजी भी पधारे हुए हैं। उनके सानिध्य में इतना आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल माहौल बना हुआ है। जो इस बार 72nd एनिवर्सरी को मना रहा हूँ, इसका जो पहली बार जो प्रथम एनिवर्सरी जो था वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। तो श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी आज तक हर साल इसको मनाते आ रहे हैं।
इस बार विशेष तौर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनका संदेश भी भेजा है। आज शाम को उसको पढ़ा जाएगा और उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सब लोग इस महोत्सव को सक्सेस करने के लिए सभी सहयोग महाबुश राइट को दिए जा रहे हैं। सांची महोत्सव में जब मैं देश का कल्चर मिनिस्टर था तब मुझे पहली बार महाराज जी के सानिध्य में आने का मौका मिला था। ये मेला नहीं है, वास्तव में एक पवित्र दिन है जिस दिन न सिर्फ भारत के बल्कि भारत से बाहर के लोग आकर उन स्मृतियों को भी एक बार याद करते हैं और उन पवित्र अस्थियों के दर्शन भी करने का मौका मिलता है। साल का ये पहला ही अवसर होता है, एक साल में एक बार। और इस बीच में मैं आदरणीय मोदी जी को जरूर स्मरण करूंगा कि बीच में जो जनभावनाएं होती हैं उस नाते इन अस्थियों को भी बाहर पहुंचाकर उन श्रद्धालुओं के मन को संतोष दिया है। सेलिंग क्लब पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले पर मधुमक्खियों का हमला हो गया। सेलिंग क्लब पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भ्रमण के लिए जा रहे थे, तभी अचानक से मधुमक्खियों ने पूरे अमले पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां मधुमक्खियों ने करीब 1 दर्जन लोगों पर हमला बोला है। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उनको वहां से बाहर निकाला। सीहोर जिले के विकासखंड भैरुंदा के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। विद्यालय में शिक्षकों का समय से ना पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके बाद भी लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई, महज खानापूर्ति देखी जा रही है। सरकार शिक्षा के प्रति सजग है और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके शिक्षक अपने मनमाने समय पर विद्यालय पहुंच रहे हैं और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा शाला में सफाई पर भी ग्रहण लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी विद्यालय में समय पर सफाई नहीं हो रही। तो वहीं छात्राएं बताती हैं कि हम खुद अपनी क्लास की सफाई करते हैं और छात्रों द्वारा ये भी बताया गया कि शिकायत करने पर पियोन द्वारा छात्र छात्राओं को धमकाया भी जाता है। वहीं बच्चों ने और भी कुछ बातें बताई, क्या कहेंगे आप इस सब बातों को? ठीक है, अभी तक आप जो बता रहे हो साफ सफाई का तो विशेष तौर पर हम ध्यान रखेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे जो यहाँ के व्रत थे वो चुनाव में उनकी ड्यूटी लग गई थी, तो अगर साफ सफाई की बात है तो अगली बार हम विशेष ध्यान रखेंगे। चुनाव की ड्यूटी की अगर बात करें तो 13 नवंबर को चुनाव संपन्न हो गए थे। 14 से व्रत अगर आ गए हैं तो आज अपने पास 29 तारीख 28-29 तारीख हो गई। करीबन 10-15 दिन का समय मिला। क्या इसमें अपन सफाई नहीं करवा पाए? नहीं, सफाई है ना, ग्राउंड की वगैरह इधर पूरी सफाई। क्लास में तो ऐसे कभी कभी बच्चे इतने सारे हैं जाते हैं, जैसा अभी हम सुबह से उनको रिमेडियल क्लास लग रही है तो कुछ बच्चे भूखे आते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ कचरा मिला होगा। तो विशेष तौर पर हम और भी अगर डस्टबिन भी रखी हुई है तो बच्चों ने यदि बोल दिया होगा तो हम विशेष उसमें सुधार करेंगे। जैसे राजश्री के जो गुटखा पाउच जो होते हैं जर्दे के, वो भी कुछ क्लासों में मिले हैं या अपने प्रांगण में देखते जा रहे हैं। स्टूडेंट को काम करते हैं। क्या करते हैं? मतलब ये बोलते हैं ना कि टीचरों को चकमा देके खा लेते हैं। तो मतलब टीचर चेक नहीं कर रहे हैं कि क्लास में स्टूडेंट गुटखा पाउच वगैरह लेके आ रहा है? इस प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं है ना? अभी योगेश भाई ने करवाया। कब करवाया? पहले अभी 2-4 रोज पहले सबको समझा दिया। तो उसके बाद भी तो पाउच पड़े हैं? वो पाउच खाली होंगे। नहीं तो खाली होंगे तो फिर सफाई अपन नहीं कर रहे हैं। सफाई तो होती है ना। तो 12th क्लास में कब से झाड़ू नहीं लगी? वो 1-2-4 रोज में लगती है। अच्छा, 1-2-4 रोज में लगती है। क्योंकि टोटल परिसर है ना इतना बड़ा, 1 से 12 तक। देखिए, आपके द्वारा ये मालूम पड़ा है मुझे कि वहाँ स्कूल में टीचर नहीं आते हैं और साफ सफाई नहीं होती है। जबकि हमने पिछली बैठक अभी 7 दिन पहले जो बैठक रखी थी उसमें सभी को निर्देश दिया था कि आप समय पे स्कूल जाएं, क्योंकि हमारे द्वारा अब जो परीक्षा पास में है तो सभी लोगों को रेगुलर अपना एक्स्ट्रा क्लास भी लगाना है। अगर ये ऐसी स्थिति पाई गई है तो हम उसके लिए उनको नोटिस जारी करेंगे और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी उसको करेंगे। सर, वहाँ पे एक अतिथि शिक्षक है, वो दूसरे स्कूल में भी पढ़ाता है, इसलिए वो लेट हो जाता है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।